नमस्कार दोस्तों, गेट ऑन प्लस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हिंदी के 25 ऐसे प्रश्नों को कवर किया गया है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न 1, विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथिली। विद्यापति मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की है, जिसके कारण इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति की अन्य रचनाएं जैसे कीर्तिलता, कीर्ति पताका। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलैया है। अमीर खुसरो के प्रमुख ग्रंथ जैसे खालिक बारी, मुकरिया। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, आदिकाल को वीर गाथा काल पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि चरण काल कहा है। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है। पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, जायसी। दोस्तों, पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के अन्य प्रमुख रचनाएं जैसे अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन ए, कबीर। दोस्तों, बीजक कबीर की रचनाओं का संग्रह है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवधी। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा अवधी है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में 7 कांड हैं। पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदरकांड, छठवां लंका कांड, सातवां उत्तरकांड। निम्नलिखित में तुलसीदास की रचना कौन सी है? तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनय पत्रिका। सूरसागर किसकी रचना है? सही उत्तर ऑप्शन बी, सूरदास। दोस्तों, सूरसागर सूरदास की रचना है। कबीर की रचना बीजक है। कालिदास की रचना मेघदूत। कुमार संभव। कुमार संभवम है। रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? तो रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास हैं। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोस्वामी तुलसीदास जी।
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? सही उत्तर ऑप्शन बी मीराबाई। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? सही उत्तर ऑप्शन सी अवधी। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की उपाधि दी थी? सही उत्तर ऑप्शन डी सुंदरदास। मुगल बादशाह शाहजहां ने सुंदरदास को महाकवि राय की उपाधि दी थी। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन सी प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी 52। वर्णों के कितने भेद हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी 2। स्वर और व्यंजन। वर्णमाला किसे कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन डी व्यवस्थित वर्ण समूह को। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सही उत्तर ऑप्शन बी वर्ण। दोस्तों, शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन डी वर्णमाला। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी स्वर। दोस्तों, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? सही उत्तर ऑप्शन ए 11। स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 4। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? सही उत्तर ऑप्शन डी ऐ। दोस्तों, हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है। ये, ऐ, वो और औ। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमा अक्षरों की संख्या कितनी है? सही उत्तर ऑप्शन बी 5। हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमा अक्षरों की संख्या 5 है। जैसे इया, ड़ा, ना, मा,
अंगा।